Nimbus News। प्रजापति समाज ने बुलंद की आवाज, हम भी बनेंगे लोकसभा में भागीदार। संयुक्त मोर्चा करेगा प्रजापति समाज को जागरूक। वाराणसी के शिवपुर विधानसभा के दानूपुर ग्राम सभा के बगीचा ढाबा में राष्ट्रीय समता पार्टी डीपी की देखरेख में एक सर्वदलीय बैठक पुनर्निवास राम प्रजापति की अध्यक्षता एवं संतोष कुमार प्रजापति सदस्य भारतीय कुंभकार संघ के आह्वान पर संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय समता पार्टी डीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार, समझदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजी सतीश चंद्र प्रजापति, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के प्रतिनिधि, लोकप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंगला प्रसाद प्रजापति और बाबा जी, भारतीय समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार सहित अन्य सभी ने अपने अपने सुझाव दिए तथा एक मोर्चे का गठन किया गया। मोर्चे का नाम संयुक्त मोर्चा भी रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज। और जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी, मेरा नाम विनोद कुमार प्रजापति है और मैं गाजीपुर की धरती श्रीगथा ग्राम से बिलोंग करता हूं। और आज हम युवा शक्ति को लेकर संसद तक पहुंचने का निर्णय लिया है। संगठित हुए हैं आज आप सभी लोग जी। तो क्या लगता है कि जो सत्ता में बैठी सरकार है इस संगठन को मजबूत होने देगी? बिल्कुल मजबूत हुई, क्योंकि हम लोग का जो संगठन कहते हैं कि युवा पीढ़ी, जब युवा पीढ़ी जग जाएगी वहीं कर सकती है। लाखों लाख युवा जो है आज दिल्ली की सड़कों पर जो है लाठियाँ डंडे खा रहे हैं, यूपी की सड़कों पर लाठी। क्या लगता है कि युवा कहीं ना कहीं आज भी मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जहाँ तक जाने की हम लोग की पहुँच, जैसे संसद तक पहुँचने की, जहाँ तक हम लोग को पहुँचना है वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम लोग अब संगठन बनाकर और 5 पार्टी का मतलब कि संयुक्त मोर्चा बना है और इसके माध्यम से हम लोग संसद तक पहुँचेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। अपना परिचय बताएं। सर, मैं एक भारतीय कुंभकार समाज सेवी हूँ। मेरा नाम है संतोष कुमार प्रजापति। मैं नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी हूँ राष्ट्रीय प्रजापति स्वाभिमान मंच। आज यहाँ जो गठबंधन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे गठबंधन को? देखिए सर, कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में 9 करोड़ कुम्हार हैं। अब कुम्हारों का एक भी व्यक्ति सांसद नहीं है। आज कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी समस्याएं हैं पूरे भारतवर्ष में वो लोकसभा तक पहुंचती नहीं हैं और न हमारा कोई सुनता है। जिस चीज़ को देखते हुए ये राष्ट्रीय 5 पार्टियों का हमने सोचा कि क्यों नहीं हम 5 भाइयों को एक करके और किसी भी प्रकार इस बार उत्तर प्रदेश के सारे सीटों पे हमारे कुम्हार कैंडिडेट होंगे और हर प्रदेश में कम से कम, हर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में कम से कम मेरी 1 लाख के करीब वोट है। वो वोट हमारे कैंडिडेट को जाए और कम से कम 4 से 5 या 10 या 15 जितने भी सीटें जीतेंगे हम लोकसभा इस बार पहुँचेंगे। क्या लगता है इकट्ठा होने की जो ऊपर बैठी सरकार, सत्ता बैठी सरकार सुनेगी बात? सभी लोग सुनेंगे। ये जनता की अदालत अभी भी चालू है, बंद नहीं हुई है। इस मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि चंदौली ज़िले में अगले बार 15 दिन की तैयारी में जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े थे माननीय राम गोविंद प्रजापति साहब, इस बार संयुक्त मोर्चा से वो फिर चंदौली ज़िले से चुनाव लड़ेंगे और हम आग्रह करेंगे कि हमारे जस्ट बाद आपके बीच वो अपना वक्तव्य रखेंगे कि चंदौली ज़िले में जो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे वो क्या दमखम दिखाएंगे और किस हिसाब से जीत करके इस बार दिल्ली लोकसभा पहुंचेंगे, वो आपको बताएंगे। मैं फौजी सतीश चंद्र प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष समझदार पार्टी लखनऊ उत्तर प्रदेश और पूर्व बलिया, मऊ, आजमगढ़, पूर्व के 3 जिलों से भी संबंध है। आप सर चल के आए हुए हैं आज पार्टी से गठबंधन करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे समाज को आज तक सुरक्षा, अधिकार, सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है और वही सुरक्षा, अधिकार, सम्मान हासिल करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया, जिसके तहत आज 5 पार्टियां सम्मिलित हुई हैं और भविष्य में और भी जो पार्टियां हमारे समाज के द्वारा बनी हुई हैं उनको भी इस मोर्चे में शामिल किया जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर सुरक्षा, अधिकार, सम्मान चाहिए तो संयुक्त होकर संघर्ष करने की ज़रूरत है। संयुक्त होकर संघर्ष करेंगे तभी जाके सुरक्षा, अधिकार और सम्मान मिल सकता है। अभी आपकी पार्टी किन जिलों में कार्य कर रही है? मेरी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो कम से कम 50-60 जिलों में काम है। बाकी जिलों के साथ साथ 8 से 10 राज्यों में भी हमारी पार्टी का काम चल रहा है। गठबंधन को लेकर क्या कहना चाहेंगे?
ये गठबंधन अच्छा है। जो अभी ये गठबंधन है, हम लोगों का 5 लोगों का जो गठबंधन हुआ है, और इससे हमको हौसला मिला है, और इससे समाज को भी हौसला मिलेगा। जब हम समाज में इस गठबंधन के बारे में जब बताएंगे तो समाज के लोग भी कहीं ना कहीं सोचेंगे, वो लोग समाज भी पूरा संगठित होगा, और उनको अब लगेगा कि हमारा समाज संगठित होगा, और वो दिन दूर नहीं कि हम लोग सुरक्षा अधिकार सम्मान न हासिल कर सकें। पहली प्राथमिकता किसको देंगे गठबंधन के बाद? नहीं, किस गठबंधन के लिए? अभी जो आपका गठबंधन हो रहा है, हाँ, प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता क्या होगी? नहीं, जहाँ तक पूरे देश में या किसी भी व्यक्ति की गठबंधन, समाज हो या देश हो या किसी भी व्यक्ति की, मैं एक सैनिक हूँ और मैंने महसूस किया है, आप भी महसूस करेंगे कि सबसे, मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है वो सुरक्षा। हम सुरक्षा के मुद्दा, मैं अपने पार्टी के एजेंडे में सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का। बताइए आपका। मैं कैप्टन राजकुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समता पार्टी, डीपी मतलब दक्ष प्रजापति। आज किस प्रकार की बैठक है और इतने लोग सारे इकट्ठा किए हुए हैं? आज यहाँ पर हम लोग 5 पार्टियों का एक संयुक्त मोर्चा बन रहा है, और इसमें 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। अब 5 पार्टियों का नाम है राष्ट्रीय समता पार्टी डीपी, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चुन्नीलाल प्रजापति, और भारतीय समता समाज पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मोहिंदर प्रजापति, लोकप्रिय समाज पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जयराम जी जय जी, और समझदार पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय सतीश चंद फौजी जी। आज हम लोग 5 लोग मिलकर के एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया है। कारण क्या है संयुक्त मोर्चे को का गठन करने का? कारण यह है कि भागीदारी 2024 में हम लोगों को 100% चाहिए, और भागीदारी लेने के लिए छोटे छोटे पार्टियां तो बन करके हैं हमारे समाज में, लेकिन भागीदारी नहीं मिल रही। तो हम लोग सारे एकजुट होकर के अपनी भागीदारी के लिए संयुक्त मोर्चे का ऐलान किए हैं। सामाजिक भागीदारी चाहिए कि राजनीतिक भागीदारी? राजनैतिक भागीदारी चाहिए। बिना राजनैतिक भागीदारी के समाज का कल्याण नहीं हो सकता। तो ये पार्टी से गठबंधन का उद्देश्य क्या है? पार्टी के गठबंधन का उद्देश्य एक है कि ये हमारे समाज का 10% वोट है, 10% हमारी आबादी है उत्तर प्रदेश में, और 10% में हमारी 15-16 पार्टियां हैं। 15-16 पार्टियों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एकजुट किया जाए। एकजुट करने के लिए आज पहली कड़ी है कि हम लोग 5 लोग एकजुट हुए हैं। तो क्या लगता है कि जो ये गठबंधन है जो आज कर रहे हैं संयुक्त मोर्चा के रूप में बनाया जा रहा है, कितना सफल होगा? ये सफल 100% होगा, क्योंकि हम लोग मतलब ज़मीन स्तर पर इसको कोशिश करेंगे कि ज़मीन स्तर तक गठबंधन रहे, और 2027 तक चलेगा ये गठबंधन। परिचय बताएं सर आपका। परिचय मंगला प्रसाद प्रजापति, लोकप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ये देखा जाए तो आजकल प्रजापति जो समाज है कहीं ना कहीं बिखरा हुआ नजर आ रहा है, तो क्या ये मुहिम है उनको एक मंच पर एक साथ इकट्ठा करने की? प्रजापति समाज जहाँ भी है भारत के अंदर, वो इस देश की कुव्यवस्था से लड़ रहा है, और इस कुव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, रास्ते पर लाने के लिए अपनी योजनाएं बना रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ पर भी हम लोग जो है 5 पार्टियों का संगठित होकर के इस देश में जो है, जो अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है और जो कुव्यवस्था है, उससे लड़ने के लिए। प्रजापति समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं और कहीं न किसी पद पर पदासीन हैं, और देखा जाए तो कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ लेकर समाज की बात नहीं। जो भी प्रजापति समाज के लोग जिन पार्टियों से जुड़े हुए हैं वो उन पार्टियों के गुलाम हैं। किसी की वॉइस जो है इस प्रजापति समाज के लिए नहीं होती है। उनके बगल में अत्याचार अन्याय हो जाएगा, उनके मुंह पर ताला लगा रहेगा। आप जाकर देख लो, कितने उदाहरण मिलेंगे आपको कि कोई भी बंदा मुंह नहीं खोलने के तैयार है। मेरा सवाल यही है कि एक समाज, प्रजापति समाज जो है, जब समाज की बात, मदद करने की बात आती है तो पीछे क्यों हट जाता है? किस बात की मदद? जब प्रजापति समाज के ऊपर, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर यदि कोई हमला होता है तो प्रजापति समाज के ही लोग उससे दबाने को लग जाते हैं। समाज के लोग नहीं लग जाते,
समाज में के लोग जो सत्ता से चिपके हुए हैं वो पीछे हट जाते हैं। समाज तो संघर्ष करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और लड़ता भी है और लेता भी है। क्या होगी हमारी प्राथमिकता होगी कि हम जन जन तक जा कर के अपने गठबंधन के बारे में, अपने उद्देश्यों के बारे में, समाज के दुखों को उजागर करने के बारे में जनता को बताएंगे और जनता को ये बताएंगे कि हमारे ऊपर ये गलत हो रहा है, हमें इसको रोकना चाहिए। पूरा परिचय बताइए आपका। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और मेरा नाम डॉक्टर संजीव प्रजापति, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं और भारतीय समता समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। भारतीय समता समाज पार्टी जो है कितने जिलों में अभी तक कार्यरत करती है? भारतीय समता समाज पार्टी का जिलों के बारे में मत पूछिए, आप राज्यों के बारे में पूछिए। किन राज्यों में पार्टी काम कर रही है? अभी हमारी पार्टी जो है 15 राज्यों में काम कर रही है। तो 15 राज्यों में जो समाज की बात है और समाज के उत्थान की बात है, तो कितना कार्य कर चुके हैं कि आज ये जरूरत आन पड़ी कि आज एक संगठित होना पड़ा वाराणसी में आके? बता दूं, ये बाबा विश्वनाथ की धरती, हमारे गौतम बुद्ध जी की धरती, जो समता की बात करते थे सभी के लिए, हमने 15 राज्यों में अभी तक जो भ्रमण किया और 15 राज्यों में हमने हजारों नहीं लगभग लाखों की संख्या में हमने कार्यक्रम किया सामाजिक संगठनों के माध्यम से जाकर और वहाँ के समस्याओं को देखा। तो अभी भी भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक भारत के कई राज्यों में प्रजापति समाज के लिए माटी कला बोर्ड का गठन नहीं है और उसके बाद आर्टिजन कार्ड नहीं है। उसके बाद जो भी आपके उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड है, यहाँ जो माटी गड्ढा दिया गया था कुम्हारों के लिए, आज वहाँ पर बाहुबलियों का, भूमाफियाओं का कब्जा है, जिसमें शासन प्रशासन भी उसमें हिस्सेदारी रखी है अपनी। तो लड़ाई पुरजोर होगी इसके लिए? 100% होगी। आज जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है ना, आम लोगों को लेकर और गीदड़ों को लेकर हम लोग नहीं यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ लीडरों को लेकर बैठे हैं। और अभी तक सिर्फ झोला भर के लोग और दूसरे को बाबूजी कहते थे और दूसरे को बात मानने कहते, जो बाबूजी कहेंगे वो मैं करूँगा। लेकिन यहाँ सभी लोग बाबूजी हैं और सभी लोग अपने विचारधारा पे चलने वाले हैं और समाज के लिए समता, समानता और एकता की बात करते हैं। इसलिए इस मोर्चे का नाम संयुक्त मोर्चा रखा गया और हमारा सपना है कि हम सभी देशवासियों के लिए समता, समानता और बंधुता का हम अधिकार देंगे और जितने भी अभी तक नहीं हुआ हमारे भारतीय राजनीतिक में, वो हम करके दिखाएंगे। सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था, शिल्पकारों के लिए व्यवस्था, हमारे जो परजुनिया समाज है उनके लिए व्यवस्था, सभी के लिए हम व्यवस्था देंगे। और उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें लोकसभा की आप सभी लोग जानते हैं, उस पर हमारी ये मोर्चा विशेष रूप से ध्यान दी है, क्योंकि आज बाबा बुलडोजर नाम आप लोगों ने सुना होगा। वर्तमान सरकार क्या कर रही है, एकदम प्रजापति समाज के लोगों के लिए इतने सब लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी टिकट पार्षदी का क्या हुआ, नगर निकाय चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में क्या हुआ, आप सभी ने देखा है। इन सब तकलीफों को देखकर आज हम लोगों के अंदर जो चिंगारी पनप रही है, उसको हम लोग बारूद के रूप में जो है तैयार करके इस मोर्चे को संयुक्त करके और एक बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं। छोटा नाम, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, संयुक्त मोर्चा। राम गोविंद जी, आज एक संयुक्त मोर्चा गठन किया गया, क्या कहेंगे? यह समय की मांग है। संयुक्त मोर्चा जो है यह समय की मांग है पिछड़ा, दलित, ओबीसी समाज के लिए। जब तक ये संयुक्त नहीं होंगे तब तक वो लोकसभा और विधानसभा में नहीं जा सकते। चंदौली जिले से आप लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं और कामयाबी नहीं हुई, क्या लगता है इस बार कहीं ना कहीं एक जागरूकता बढ़ी है प्रजापति समाज में? संपूर्ण समाज के साथ साथ प्रजापति समाज में राजनीतिक चेतना 2019 से अब तक 100 गुना बढ़ गई है। अब परसेंटेज नहीं बचा है, कोई जागने को बाकी रह गया, सब जाग गए हैं लोग कि हमारा भी भाई विधानसभा और लोकसभा में होना चाहिए। इसलिए सब लोग एग्री हैं कि नहीं, अब पीछे नहीं हटेंगे, बिना विधानसभा लोकसभा भेजे। क्या रणनीति होगी? देखिए, रणनीति होता है आपका गोल, उद्देश्य, जनता की क्या मांग है, उस लोकसभा की क्या क्या विकास नहीं हुआ है। जैसे चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में, और उस धान के कटोरे के साथ साथ वहाँ के बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं, उनको कोई व्यवस्था नहीं है। उस बार भी मैंने बहुत अच्छा अपना प्लान बनाकर मैदान में आया था कि 2 किलोमीटर पर मैं मिनी प्लेग्राउंड बनाऊंगा। जितने बीपीएड वाले लड़के उनको मैं वहाँ पर नियुक्त करके
हमारा देश 138 करोड़ की आबादी के पार करने वाला है, विश्व का नंबर 1 देश हो गया आबादी के मामले में। लेकिन जब गोल्ड मेडल ओलंपिक में लेना होता है तो 0, 8 ठे 2 ठे आ गए तो बहुत हल्ला होता है। तो ऐसा अगर हम करेंगे, 2 किलोमीटर मिनी प्लेग्राउंड बनाऊंगा, बच्चों को जो सारी सुविधाएं खेलने का वो प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको बता दें, अपने केवल चंदौली लोकसभा से कम से कम 20 गोल्ड मेडल मैं ओलंपिक में लाने का प्रयास करूंगा। मुद्दे तो बहुत है और योजनाएं भी बहुत होती हैं। जी जी एकदम। है ना? तो क्या जनता की बात आपको समझ में नहीं आई कि आपकी बात जनता को समझ नहीं नहीं, बात यहाँ की अब देखिए, जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, धनबल का चुनाव हो गया है। निर्वाचन आयोग इस पर बहुत प्रयास कर रहा है कमांड करने का, वो फेल है। तो धनबल के आगे आप कहाँ टिक पाएंगे? धनबल के आगे नहीं टिकेंगे, विचार के आगे तो टिक सकते हैं। हमारी विचार जो है वो विचार तो लोगों के बीच में लागू होगा कि हमारे बच्चों के लिए जो वोट है ये कागज़ का टुकड़ा नहीं है। यह समाज समझ रहा है धीरे धीरे कि जो प्रेजेंट की सरकार है, जो चना है, दाना है, नमक है, चीनी है, तेल है देकर लोगों को गुमराह की है। अब जनता जाग रहा है। अब तक ये विचार क्यों नहीं जनता ने समझा? जनता इसलिए नहीं समझ पाता है। अगर यही जनता समझी होती तो हमारा जो आज़ादी 1947 को मिला 1857 में मिल गया होता। उस समय भी क्रांति हुई थी 10 मई को, लेकिन जनता नहीं समझी। 90 साल बाद हमें आज़ादी मिला। तो ये जनता है, दोनों तरह से जब इनको वार होता है तब ये बौखलाते हैं। जैसे कहीं अब पुलिस प्रशासन चपता है तो गांव जब टूटता है तो प्रशासन नहीं रुक पाता है। वही दशा इस बार होने वाला जन आंदोलन होगा ही होगा। निम्बस न्यूज, खबर देश की राजनीति की हो या खबर गंगा के किनारे बसी काशी की संस्कृति की, खबर चाहे खेल जगत की हो या मनोरंजन जगत की, हर छोटी बड़ी खबर को हम पहुंचाएंगे आप तक बेबाक और सटीक अंदाज में, क्योंकि हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।